ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स इन। नेक्स्ट क्लास में भी बाइनोमियल थ्योरम ही चलेगी। प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्ट होगी तो बिल्कुल हल्की से स्टार्ट हो पाएगी। आराम आराम से करते हैं, थक गए। फाइंड नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स। ये थोड़ा सा पावर बढ़ा दूं, 60 कर देता हूं, चलो। फाइंड नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स इन दिस। और लोग भी आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स। तो इरैशनल टर्म्स से पहले तुम्हें पहला काम होगा, तुम्हें क्या निकालना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स के बारे में पूछते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 61। ठीक है, अब कोई भी टर्म में इधर आएगा 30 की पावर 60 माइनस आर बाई 2, सॉरी 60 माइनस आर बाई 3, और यहां पे आएगा 2 की पावर आर बाई 2। एग्री? ये एक जनरल टर्म है, टी आर प्लस 1। मैंने कोएफिशिएंट उड़ा दिया है, चलो लिख ही देता हूं। तो फॉर दिस टू बी रैशनल 60, यानी फॉर दिस टू बी रैशनल 3 की पावर 20 माइनस आर बाई 3 एंड 2 की पावर आर बाई 2, जो मेरा आर होना चाहिए, आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। इट मींस द आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 6। तो 0 to 60 में कितने आर ऐसे आते हैं जो मल्टीपल ऑफ 6 होते हैं? वाई 0 to 60? क्योंकि टी आर प्लस 1 में आर 0 to 60, तो 0 6 12 डॉट 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 टिल 60। तो दे आर टोटल 11 आवर्स। दे आर टोटल 11 आवर्स जो मल्टीपल होते हैं 6 के। तो दे वुड बी 11 रैशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स क्या होंगे? -11 will give me 50। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट आना चाहिए सबको। सिंपल सा है, टी आर प्लस 1 को देख के। ठीक है, ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 50। नेक्स्ट करें। टोटल नंबर ऑफ टर्म 61 होंगे n+1, और रैशनल टर्म्स 11 होंगे, तो सीधे सीधे माइनस कर दिया। Find the n+1 term from n in 2x minus 1 by x
की होल पावर 3n। ठीक है, निकालो। कुछ कुछ फैक्टोरियल में आएगा, तो फैक्टोरियल में भी आंसर रख सकते हो या सी में भी आंसर छोड़ सकते हो। आंसर दो। नेक्स्ट क्लास तक बाइनोमियल थ्योरम पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। आदित्य बेटा पूरा आंसर दो, क्या बोल रहे हो। बहुत लोग गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा सही है बेटा। मुझको फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर। लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइनल आंसर। क्या करते थे जब भी एंड से निकालना होता था, तो मैंने क्या बोला था, व्हाट कैन वी डू, वी कैन रिवर्स। इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, -1/x प्लस 2x अपॉन 3 की पावर n। इसमें मुझे अब फ्रंट से टी n प्लस 1 निकालना है, तो फ्रंट से टी एन प्लस 1 कैसे लिखेंगे, फैक्ट 3n/cn -1/x की पावर 3n माइनस n एंड 2x की पावर n। तो 3n/cn ये बनेगा 2n माइनस की पावर 2n, तो ये बनेगा 1/x की पावर 2n। ये बनेगा 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो जो फाइनल आंसर जो कि तुम लोगों को मुझको देना चाहिए था, जो पता नहीं अलग अलग फॉर्म में दे रहे हो, 3n/cn 2n इंटू x⁻⁻n। ठीक है, हसाट सही था तुम्हारा। हाँ, बाकी जिंगा जिंगा काफी लोगों ने सही भेजा था, लेकिन बहुत लोगों ने गलत भी भेजा था। प्रवीण सही था बेटा, बट बहुत लोगों ने इस फॉर्म में नहीं दिया था या वैल्यू ही गलत दी थी। ठीक है, किनका ये आया था फर्स्ट फर्स्ट गो में, मतलब रेज योर हैंड। दस लोग, सबका आना चाहिए ना यार। इट इज अ इजी क्वेश्चन ना, और रिवाइज करके आओगे तो हो जाएगा। मतलब इसी वजह से शीट भी मैं एक दिन पहले भेज देता हूँ कि रिवाइज करके आओ। ठीक है, क्लियर।
दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, रिवर्स वाले सिंपल से। फिर एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, अभी तो आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से अच्छे जाएंगे। हाँ आराध्य, वही होता है क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, वैल्यू बतानी है। गिव मी द फाइनल वैल्यू। सही है, बिल्कुल सिंपल है, सबसे होना चाहिए। वैल्यू बतानी है मुझको, वैल्यू, टर्म की वैल्यू, कौन सा टर्म है या नहीं। द आंसर इज 45। बहुत सिंपल था, मतलब कर दे रहा हूँ जल्दी से। टी के प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी के या आर या कुछ भी। अदिति बेटा कोई डाउट है? टेन सी के एक्स की पावर 10 माइनस के इंटू एक्स की पावर -4 के, तो इससे मेरे के की वैल्यू 2 आ जाती है। ओके, तो उसके बाद आराम से हो जाएगा, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें। 10c2 which is फाइनल आंसर इसमें। using binomial theorem, not multinomial theorem, using binomial theorem. Find the coefficient of x to the power 5 in this. Everyone, do it using binomial theorem. करो, आंसर दो, आंसर।
एक मिनट करो सब लोग, गिव मी अ मोमेंट गाइस। आयुष सही है, बाकी लोगों का आंसर तीर्थ गलत है। आंसर दो। अवनीश सही है। आंसर है 378। बहुत लोगों का बहुत गलत आया है गाइस। इतना गलत नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं। कैसे होगा यार। अभी मैंने पीएनसी में भी इसको ओपन करना बताया था, भूल कैसे जाते हो। मुझे बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करनी है, तो आई विल कंसीडर दिस ए, दिस एज बी। तो 9c0 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 9c1 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब की पावर 1 बेसिकली, प्लस 9c2 1 प्लस एक्स की पावर 7 इंटू एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा, डू आई नीड टू राइट एनीथिंग आफ्टर दिस? मुझे x की पावर 5 चाहिए, यहां पे x की पावर 6 आ जा रही है, तो इसके बाद के सारे टर्म्स में x की पावर 6 या अबव आएगी। तो मेरे लिए जो कंसीडर करने वाले पोर्शन है वो सिर्फ ये है। तो मैं पहले उसमें 9c0 यानी 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 में एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट 9c5। ये सबको समझ में आता है? एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर 9, 9c5 9c1 यानी 9 इंटू यहां पे पावर 3 आ गई है। तो अब इसमें मुझे क्या पावर चाहिए? 2। तो 8c2 दैट इज माय आंसर। 9c5 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब निकाल लोगे उसके बाद। दैट इज माय आंसर। आंसर ये आ जाता है 378। ठीक है गाइस, सुधर जाओ, मेहनत करनी है अच्छी खासी। ठीक है, आगे करें। यस, 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद एंड कर देंगे आज। पूरी की पूरी बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करके आओगे अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बाइनोमियल थ्योरम हो जाए, नहीं तो फिर वैसे ही होगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स is fourth term in root x की पावर 1 upon log x plus 1 plus 12th root of x is 200। ठीक है, हाँ इसमें बेटा कोई डाउट है? हाँ तीर्थ, कोई डाउट? सर एक्सपेंशन के लिए पावर चाहिए रहेगा ना? पावर मैंने छोड़ दिया, हाँ पावर 6, यस ऑब्वियसली, यस ये 200 है। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 200। ठीक है, जो ये टर्म जो ये है रूट एक्स की होल पावर 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 12th रूट ऑफ एक्स। निकालो जल्दी से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई मेन में बाइनोमियल थ्योरम के। मिल तो जो होते हैं ना कि जिसको बोलोगे तुम लोगों के लेवल का, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हर्ष करेक्ट है बेटा। बाकी लोग इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ। दैट वुड बी इट फॉर टुडे। क्वेश्चन the sum of
दैट्स इट फॉर टुडे। इन 3 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। पहले का काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। द आंसर इज 10। द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10। और सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है? नहीं, देयर आर 2 आंसर्स, 10 और 10 की पावर -4। जिस अब काफी लोगों ने मुझको सिर्फ और सिर्फ 10 आंसर दिया है, सिर्फ 1-2 लोगों ने, प्रवीण, विनीत, दोनों आंसर्स दिए हैं 10 और 10 की पावर -4। आंसर दो। सबसे पहला काम मैं फोर्थ टर्म ही लिखूंगा। फोर्थ टर्म का मतलब मेरा आर क्या है? 3। तो 6c3 इसकी पावर, मतलब अगर मैं इसकी पावर में जाऊं, दूसरे कलर से करता हूं। 6c3 रूट एक्स की पावर 6 - 3 यानी 3/log x+1 और x की पावर 3/12 इज इक्वल टू 200। 6c3 शायद 20 होता है, तो 20 और 200 कटेगा और ये जो बनेगा, ये बनेगा x की पावर 3/2 log x+1 और ये x की पावर 1/4, यानी x की पावर 1/4 प्लस 3/2 टाइम्स log x+1 इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद मैं log 10 बेस log x log ले लूं बेस 10 के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड log ले लूंगा विद रेस्पेक्ट टू बेस 10, तो इधर क्या बनेगा? पावर जो होती है सामने आ जाती है log इंटू log x इज इक्वल टू 1। log x को मैं k मान लू, क्योंकि सॉल्व करना है ना, तो ये k में एक क्वाड्रेटिक बन गई। दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इन k। k की दो वैल्यू निकलेगी -4 and 1। 1/4 प्लस 3/2k+1 होल मल्टीप्लाइड बाई k इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k की वैल्यू निकालोगे, देयर वुड बी 2 वैल्यूज ऑफ k, एंड व्हेन वी यूज दोस 2 वैल्यूज वी विल गेट k की वैल्यू -4 और 1, तो उससे x की वैल्यू, ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, मैंने log लिया है दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू बेस 10। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डू इट। दो वैल्यूज निकलेंगी एंड चेक करोगे क्या वो दोनों वैल्यूज है। हाँ, डोमेन में है, क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ जो लॉग का डोमेन है वही डोमेन है और कहीं भी कोई भी इशू नहीं कर रहा है। लॉग में हमेशा डोमेन थोड़ा सा ध्यान रख के करते हैं। ठीक है, करो, आगे करो।
सॉल्व करो सब लोग। बैटरी भी जाने वाली है इसकी। तो पहले वाली चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। परमेश्वर बेटा log 10x में क्यों लिखूंगा, log x ही लिखूंगा ना। छोटी क्वेश्चन में अगर पूरे इसमें बेस सेम है तो वो मैं 10 ही लूंगा। हाँ, नेक्स्ट का आंसर है, नहीं आयुष गलत है आंसर। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। These are the next two questions. Sorry. X square minus 2 by x की whole power m में the sum of coefficient of first three term is 97. So हाँ, पहले का आंसर है, पहले का आंसर मैं बता देता हूं 1120 एंड दूसरे का आंसर है 232। 1120 एंड 232। ठीक है, पहला वाला सबसे पहला काम है, मैं m निकालूंगा क्योंकि m इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो m निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स के कोएफिशिएंट को ऐड करूंगा। क्या होता है कोएफिशिएंट फर्स्ट थ्री टर्म्स का? पहला टर्म क्या होगा, पहले टर्म का कोएफिशिएंट तो 1 ही होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है। दूसरा टर्म होगा mc1, क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ, mc1 एक्स स्क्वायर से कोई कोएफिशिएंट नहीं निकलेगा, -2। मैं सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहा हूं और मैं सारी चीजें उड़ा दे रहा हूं, एक्स की पावर वो सब उड़ा दे रहा हूं। ठीक है, प्लस mc2, इसकी वैल्यू 97 होगी। जब ओपन करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक बनेगी और m की वैल्यू निकलेगी, फैक्टोरियल वैक्टोरियल सब कैंसिल करके m की वैल्यू -8 एंड -6। तो कौन सी वैल्यू होगी m की? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ m? ओनली 8। क्यों? पावर पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही मेन का क्वेश्चन है, नेगेटिव पावर्स एंड नॉन वो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नहीं चलती है। ठीक है, m इज इक्वल टू 8। अब m इज इक्वल टू 8 को पुट कर देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकाल देंगे। पहला वाला क्लियर है कि सबको? कोई है जिसको पहले वाले में कोई इश्यू? ठीक है, ग्रेट। सेकंड वाला तो और इजी है, सेकंड वाला देखना ही नहीं है। इसका आंसर आता है 1102। एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1102।
8c4 इंटू -2 की पावर 4 आएगा शायद। Shall I come to next one? One one two zero. दूसरे वाले में अगेन सीधे सीधे यहां पे तो कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है ही नहीं, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज 3 1 + 1/x की पावर 8 3x³ इंटू 1 + 1/x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 इंटू 1 + 1/x की पावर 8। ठीक है, अब मेरा गलत है क्या इसमें आंसर? इसका आंसर चेक करो, मेरे उसमें 232 लिखा है लेकिन कुछ लोगों का 274 आ रहा है, तो शायद मेरा गलत हो सकता है। अगर इतने लोगों का 274 आ रहा है तो there could be some calculation mistake here. तो इसमें मुझे x की पावर -1 देखनी है, तो चलो देखा जाए x की पावर -1 कैसे मिलेगी। पहले वाले टर्म से कैसे मिलेगी? 8c1 से मिलेगी, दूसरे वाले में 3 इंटू यहां पे x³ है, तो -1 के लिए पावर 4 आनी चाहिए निगेटिव में। हाँ, इसने गलत लिखा है, एक्चुअली 8c3 लिख दिया है, दूसरे उसमें 8c4 आएगा। (8c5) नहीं आएगा सांश, 8c4, क्योंकि पावर 4 लाना होगा तभी ओवरऑल पावर -1 आएगी। तीसरे में 5 चाहिए नीचे, तो आई गेस दिस इज इट, दिस इज द आंसर। इसकी आंसर वैल्यू शायद 274 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिडिल टर्म्स की थ्योरी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की थ्योरी, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, डिविजिबिलिटी, समेशंस, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करके आनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए डन। हाँ, पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज होना चाहिए। बाय बाय।